नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है अपना वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया से क्या समझते हैं आप? क्रिया मतलब कार्य, ठीक है। वर्ब जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा का एक वर्ड होता है वर्बम, ठीक है। वर्बम, वर्बम का मीनिंग क्या होता है? टू राइट, लिखना, लिखना होता है इसका शब्द। तो इसके हिसाब से तो वर्ब का मीनिंग क्या होना चाहिए? लिखने वाला शब्द, है ना। इसका मतलब ये है वर्ब का कि एक सेंटेंस लिखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द होता है वो क्या है? वर्ब होता है। वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं लिखा जा सकता, ये क्लियर याद रखिए। चाहे आप 7 पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर लें, 7 मतलब वर्ब को छोड़ करके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब को छोड़ दें, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 7 यूज कर दो आप एक लाइन में, और वर्ब नहीं यूज किया उसमें, तो वो सेंटेंस नहीं हो। दूसरी चीज़, इसका जो फंक्शन होता है वर्ब का, उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या दें कि वर्ब वो शब्द होता है सेंटेंस के अंदर जो दिखाता है किसी काम के होने को या करने को, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे। वर्ब इज द वर्ड दैट डिनोट्स द बीइंग और हैपनिंग। तो एक काम के, इधर एक कार्य के घटित होने को या होने को, बीइंग और हैपनिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जो शब्द प्रदर्शित करता है, डिनोट का मतलब है प्रदर्शित करना, दिखाना, उसे क्या कहा जाता है? वर्ब। डेफिनेशन के बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या, कि कितनी कैटेगरीज होती हैं इसके, कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, यही तो पढ़ते हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन हो गई, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि आई एम अ टीचर। तो इसमें कौन सा शब्द है जो बीइंग दिखा रहा है? एम, तो ये वर्ब हो गया। यू आर लर्निंग इंग्लिश, इसमें कौन सा शब्द है जो दिखा रहा है अपने को? ये बीइंग को दिखा रहा है और ये हैपनिंग को दिखा रहा है, ठीक है, सीखने की क्रिया। तो ये दोनों वर्ब हो गई, ये नोट करिए। वर्ब की कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं अलग अलग, तो अलग अलग ग्रुप के रूप में पढ़ेंगे इनको हम। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं वर्ब की। तो आगे हम हेडिंग डालेंगे कैटेगरीज ऑफ वर्ब। टाइप्स नहीं डालेंगे इसमें, काइंड्स नहीं होते वर्ब के, कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज ऑफ वर्ब, तो इसमें सबसे पहले हम कैटेगरी कौन सी लेते हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से समझना ये एक एक चीज़ को, सिंगल सिंगल चीज़ें ये समझने के लिए, और एक ही बार में समझ में आ जाती हैं अगर फोकस इधर रहे तो, और एक बार में नहीं समझ में आई तो फिर बार बार में समझ में नहीं आएंगी। इसलिए एक बार मेरे मुंह से जो भी निकले उसको ध्यान से सुन लेना है। ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब, में एक साथ लिख देता हूँ दोनों को। इसका मीनिंग यही है कि जो वर्ब ट्रांजिटिव होंगी वो इंट्रांजिटिव नहीं होंगी, और जो इंट्रांजिटिव है वो ट्रांजिटिव नहीं होंगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक, सकर्मक से क्या मतलब समझते हैं? जो कर्म के साथ हो। तो जैसे पहले समझने से पहले, कुछ भी बताने से पहले, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं दो। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ना, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है इसमें।
अब सेंटेंस है तो वर्ब होंगे इनमें, तो पहले तो वर्ब पहचानिए, वर्ब कहाँ है, इसमें कौन सी है, इसमें और इसमें टीच। हमने अब तक यही पढ़ा है कि जिन वर्ब के साथ कर्म आता है उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट आता है, और जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो बताइए इसमें जो पहला सेंटेंस है लाइक जो वर्ब है कैसी है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है मी। इसमें ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। बुक ऑब्जेक्ट है, ये भी ट्रांजिटिव, और ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ये कैसी है, ये भी इंट्रांजिटिव है, इसके साथ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक अब तक हम समझते आए थे चीज़ें। अब मेरी बात सुनना, ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता, जाता नहीं, ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता। ये दो सेंटेंस हैं। सी स्लीप्स वैसे होती है, क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं? कौन सा लगाइए, लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश करिए। सी स्लीप्स बेड, नो, सी स्लीप्स इन द बेड ऐसे आएगा, है ना। तो वो जो ऑब्जेक्ट है बेड, वो इनका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का, वर्ब का नहीं। तो ये वो वर्ब है, देखो वर्ब की क्वालिटी अपनी खुद की होती है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही है। वर्ब की अपनी क्वालिटी होनी है, ट्रांजिटिव बनना या इंट्रांजिटिव होना, ये पहले से ही होती हैं, ये पहले से ही होती हैं, सेंटेंस देख के नहीं बताई जाती। इसका मतलब नहीं है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन जो वर्ब ट्रांजिटिव है वो ट्रांजिटिव ही रहेंगी और जो इंट्रांजिटिव है वो इंट्रांजिटिव ही रहेंगी। घूमना, हंसना, रोना, सोना, ठीक है, चलना फिरना, ये सब क्या है, ये वो वर्ब हैं जो अपने आप से ही होती रहती हैं, इनके ही अपने काम है, किसी दूसरे काम के लिए नहीं। अब घूमने के लिए ऑब्जेक्ट लगाओ आप, जैसे कहते हैं ना मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पढ़ाने के लिए सीधा क्या आ गया, इंग्लिश आ गया ऑब्जेक्ट। जाऊँगा, अब वर्ब क्या हो गई, जाऊँगा, घूमना नहीं रहा वर्ब। समझिए बात, लगाइए ऑब्जेक्ट, नहीं लगेगा, इसलिए वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें ये वाली जो वर्ब है आई टीच, इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाइए, लगा सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं तो ये वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, चाहे सेंटेंस में इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाए, लेकिन वर्ब कौन सी है, ये ट्रांजिटिव, और ये कौन सी है, इंट्रांजिटिव। समझ गए? इसको अक्सर लोग समझते नहीं हैं, और बुक्स में भी ऐसे लिखा होता है जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो उसी हिसाब से सब समझते आ रहे हैं। जबकि बेसिकली समझना क्या है अपने को, जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है वो ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि एक चीज़ की जो क्वालिटी है ना, जो एक बार है वो बार बार बदलती ही नहीं है। जो ट्रांजिटिव है वो ट्रांजिटिव ही रहेगी, ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव और अगले में वो इंट्रांजिटिव होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप नोट करेंगे सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, और इसमें मैं कुछ लिखाऊंगा आपको, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लेना है तीनों ऊपर वाले। दे लाइक मी, ही रीड्स ए बुक, आई टीच, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें लिखना है ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जा सकता उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, सी स्लीप्स, आई वेंट टू जयपुर। तो ज़्यादा नहीं है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये गिनी चुनी है जो काम खुद से ही हो जाते हैं। जैसे हंसना है, और हंसने के लिए ऑब्जेक्ट क्या लगाओगे आप, कुछ नहीं लगाओगे। पढ़ाने के लिए लगा सकते हो, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने के लिए लगा सकते हो, अखबार पढ़ रहा हूँ। हंसने के लिए क्या लगाओगे, खाने के लिए लगा सकते हो, रोटी खा रहा हूँ। हंसने के लिए कैसे लगाओगे, रोटी हंस रहा हूँ, ना लगा सके ना, हो गई।